हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ थेफ्ट, जो कि प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस में बताया गया है चैप्टर 13 में, जो कि स्प्रेड करता है आईपीसी में सेक्शन 378 से लेके 462 तक। तो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस का सबसे पहला ऑफेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेटिवली एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है। इसका बेयर प्रोविज़न क्या कहता है पहले वो देखेंगे और देयर आफ्टर मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी वन बाय वन कि ये क्या बोलता है। तो ये बताता है टेकिंग डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज कंसेंट, मूविंग द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। तो ये बोलता है कि जब कभी भी प्रॉपर्टी का मूवमेंट होगा, इसमें टेकिंग अवे की बात नहीं हुई है। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि ये कहता क्या क्या है, क्या क्या मतलब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे कि थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट होता है। सबसे पहले इंटेंशन कैसी होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इन सब पॉइंट्स को नोट कर लेना कि इंटेंशन कैसी हो, डिसऑनेस्ट हो, प्रॉपर्टी कैसी हो, मूवेबल हो, और इट शुड बी इन पोजेशन ऑफ समबडी, इट शुडेंट बी रेशनलियस, यानी कि उसका कोई ना कोई ओनर होना चाहिए, एंड इट शुड बी मूव आउट ऑफ दैट पर्सनस पोजेशन विदाउट हिज कंसेंट। तो उसकी कंसेंट के बिना उसको प्रॉपर्टी को मूव करना चाहिए। तो ये जो मूवमेंट है प्रॉपर्टी का, इसको ही हम थेफ्ट कहते हैं। इसमें नेसेसरीली ये नहीं बताया गया है कि टेकिंग अवे ऑफ प्रॉपर्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है। तो मीनिंग देयर बाय कि अगर आपने किसी इंसान की कंसेंट के बिना उसकी प्रॉपर्टी को इधर से उधर भी रख दिया, राइट, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, तो वो भी चोरी कह दिया जाएगा। अभी एक्सप्लेनेशन से इसको हम और ज़्यादा क्लियर समझ पाएंगे। इसमें 5 एक्सप्लेनेशन है जिनको वन बाय वन मैं देखती हूँ। इसे मैंने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। तो एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, इट टॉक्स अबाउट थिंग्स अटैच टू अर्थ। तो ये बोलता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अटैच टू अर्थ है, दैट शैल नॉट बी काउंटेड इन मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि जैसे कि क्या क्या अटैच टू अर्थ हो सकता है, कोई हो सकता है फर्नीचर अटैच्ड हो अर्थ से, कोई पंखा वगैरह हो, सीलिंग फैंस भी होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, दरवाजे, ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं जो कि अटैच टू अर्थ होती हैं। तो ये सब्जेक्ट टू थेफ्ट नहीं होंगी, क्योंकि थेफ्ट कैसी प्रॉपर्टी का होगा, थेफ्ट केवल ऐसी प्रॉपर्टी का होगा जो कि मूवेबल होगी, राइट। अभी एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है, मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द सेवरेंस मे बी थेफ्ट। यानी कि अगर जो प्रॉपर्टी है वो अटैच टू अर्थ है और तुमने उसे सिवर करने की कोशिश करी, मीनिंग देयर बाय उसे अपार्ट करने की कोशिश करी अर्थ से, तो उस अर्थ से जो आप अपार्ट कर रहे हो, इस डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ही तो कर रहे हो कि आप उसको लेकर जाओगे। अगर इस डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आपने वो सेवरेंस किया है, तो सेवरेंस के साथ ऑब्वियसली मूवमेंट भी होगा, एंड द मोमेंट यू सेवर दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम द अर्थ, उसी मोमेंट पे आपका थेफ्ट कमिट हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहती है, एक्सप्लेनेशन 3 कहती है मूविंग मे बी बाय रिमूविंग ऑब्स्टिकल और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम अदर थिंग। यानी कि मूविंग कैसी हो सकती है, मूविंग ऐसी हो सकती है, मान लो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई भारी वाहन है, कोई व्हीकल है और उसका ब्रेक फेल है, कोई कार मान लो, तो उसमें ईंट वगैरह ये सब आगे लगा के उसके रोक के रखते हैं। तो वो ऑब्स्टेकल को अगर हम हटा के, है ना, उस प्रॉपर्टी को मूव कर दें, तो वो भी क्या माना जाएगा, मूवमेंट माना जाएगा थेफ्ट के रिगार्ड में। ऑब्वियसली अगर वो दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ सेटिस्फाई होता है, लाइक डिसऑनेस्ट इंटेंशन एक्सेट्रा। और दूसरी चीज़ क्या कहता है, मूविंग मे बी बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम अदर थिंग। अगर हमने किसी चीज़ से बांध के रखा है, जैसे कि आप मान लो कि एनिमल को भी आईपीसी में क्या माना जाता है, प्रॉपर्टी माना जाता है। मान लो किसी ने अपना कोई कुत्ता बांध कर रखा है और आप उसको हटा देते हो, सेपरेट कर देते हो उसके लॉक से, तो वो भी मूवमेंट माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 4 क्या कहती है, मूविंग एन एनिमल इज सेड टू मूव दैट एनिमल एंड टू मूव एवरीथिंग विच इज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ मोशन सो कॉज्ड इज मूव्ड बाय दैट एनिमल। तो इसमें बहुत घुमा फिरा के बोल रखा है, सीधा सीधा ये एक्सप्लेनेशन 4 ये कहना चाहती है कि जब कभी भी मान लो, इसका एग्जाम्पल ऐसा है कि कोई बुलक कार्ट है, राइट,
कोई बुलक है, उसके पीछे भैंस गाड़ी या ऐसा करके कुछ होता है ना, उसके पीछे जो कोई कैरेज लगा है, उसमें मान लो कोई प्रॉपर्टी रखी है, राइट, आपने उसको सेपरेट कर दिया है ना, कैरेज को उससे हटा दिया, तो ये भी मूवमेंट माना जाएगा। या फिर आप ऐसा मान लो कि आपने उस एनिमल को इंड्यूस करा अपनी तरफ चलने के लिए, तो जैसे ही एनिमल इंड्यूस होकर आपकी तरफ चलेगा, ऑब्वियसली जो कैरेज उसके साथ एसोसिएटेड है वो भी चलेगा, तो जैसे ही वो आपकी तरफ चलना शुरू होगा, क्या मान लिया जाएगा कि मूवमेंट हुआ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 5। एक्सप्लेनेशन 5 कहती है कि कंसेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड एंड इट मे बी बाय द पर्सन इन पोजेशन और पर्सन अथराइज्ड। तो ये कहता है कि कंसेंट जो है, मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कंसेंट दी जाएगी उसको मूव करने के लिए या ले जाने के लिए, अगर कंसेंट दी जा रही है तो इट मे बी एक्सप्रेस एंड इट मे बी इम्प्लाइड एंड इट मे बी बाय द पर्सन हु इज़ in possession in actual sense and it may be by the person who is having the authority to give that consent on the person actually authorized in that behalf। तो ये दोनों कंडीशन में भी कंसेंट हो सकती है। तो ये था सब कुछ थेफ्ट के बारे में। अब इसको हम थोड़ा और क्लियर कर लेंगे इसके एक दो इलस्ट्रेशन देख के। इलस्ट्रेशन क्या बोलते हैं थेफ्ट के, जैसे कि इसका हम पहला इलस्ट्रेशन लेंगे, आप डायरेक्ट उठा के और इलस्ट्रेशन भी पढ़ सकते हैं। ये बोलता है ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेड्स पोजेशन विदाउट जेड्स कंसेंट हियर एज सुन एज ए हैज सेवर्ड द ट्री इन ऑर्डर टू सच टेकिंग ही हैज़ कमिटेड थेफ्ट। तो ये उसी के बारे में बोलता है जैसे कि एक्सप्लेनेशन में दिया गया था कि जैसे ही मान लो आपने किसी और व्यक्ति के ग्राउंड में एंटर किया, राइट, और कोई पेड़ है आप उसको ले जाना चाह रहे हैं और आपने उसे कट किया, सेवर किया अर्थ से, तो द मोमेंट यू सेवर दैट ट्री फ्रॉम द अर्थ इन ऑर्डर टू टेक दैट ट्री अवे फ्रॉम दैट ग्राउंड, तो वो सेवरेंस के साथ ही मूवमेंट भी हो गया और थेफ्ट भी वहीं पे कमिट हो गया। तो ये बताता है हमें थेफ्ट के बारे में, राइट। अब इसकी पनिशमेंट कहाँ दी गई है, इसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 379 में। और पनिशमेंट क्या बोलती है इसकी कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो दी जाएगी थेफ्ट के केस में, दैट शैल बी अप टू 3 years विद और विदाउट फाइन, मीनिंग देयर बाय मैजिस्ट्रेट चाहे आपको फ़ाइन भी अवॉर्ड कर सकता है इस 3 साल तक की सज़ा के साथ, और चाहे तो विदाउट फाइन भी आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट वो सेंटेंस कर सकता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट थेफ्ट। इसका एक एक पॉइंट जो है नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि थेफ्ट कैसी प्रॉपर्टी का होता है, राइट। जैसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या हैंडपम्प का थेफ्ट हो सकता है, क्या जो सीलिंग फ़ैन है उनका थेफ्ट हो सकता है। तो आपको ऑप्शन देखने होंगे कि उसमें ऑप्शन ऐसा दे रखा है कि सेवरेंस वाला दे रखा है या नहीं दे रखा, बट प्राइमा फेसी अगर आप बोलें सीलिंग फ़ैन वगैरह का थेफ्ट नहीं हो पाएगा, और डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, और क्या वो प्रॉपर्टी रेशनलियस नहीं होनी चाहिए। अभी मान लो आपको ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं कि रोड पे कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, किसी का हार पड़ा है, वो आप उठाकर ले जाते हैं, तो क्या 378 का ऑफेंस बनता है? नहीं बनता, बिकॉज दैट प्रॉपर्टी वॉज नॉट इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, राइट। तो क्वेश्चन इसमें इस टाइप के आते हैं। बाकी MCQs आप देख सकते हैं जो कि अवेलेबल रहते हैं नेट पे, या बुक्स भी आप परचेज़ कर सकते हैं इस रिगार्ड में। आई होप ये वाला सेशन आपके लिए जो है यूज़फुल रहे और आप इसको यूज़ कर पाएँ अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विश यू लक फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स। थैंक यू।